गहरे और घने जंगल में एक हाथियों का झुंड रहता था। उस झुंड में सबसे छोटा और प्यारा हाथी का बच्चा था, जिसका नाम था गोलू। गोलू बहुत शरारती और जिज्ञासु था। वह हर चीज को छूना, सूंघना और समझना चाहता था। उसकी माँ गंगा हमेशा उसे साथ रखती थी, क्योंकि जंगल खतरों से भरा हुआ था। एक दिन झुंड जंगल के एक नए हिस्से में पहुंचा, जहां बड़ी बड़ी पेड़ पौधे थे और चारों तरफ पक्षियों की मधुर आवाजें गूंज रही थी। गोलू को यह जगह बहुत पसंद आई। जब झुंड नदी की ओर पानी पीने गया, गोलू का ध्यान एक रंगबिरते तितली की तरफ गया। तितली को पकड़ने की कोशिश में गोलू धीरे धीरे झुंड से दूर चला गया। गोलू खेलता हुआ, उछलता कूदता जंगल के भीतर जाता गया। उसे यह भी नहीं पता चला कि वह अपनी माँ और झुंड से कितनी दूर निकल आया है। जब तितली उड़ गई और गोलू ने चारों ओर देखा, तो उसे एहसास हुआ कि वह अकेला है। वहाँ न माँ थी, न उसकी बड़ी बड़ी बहनें और न ही झुंड का कोई और सदस्य। गोलू डर गया। उसकी छोटी आंखों में आंसू आ गए। उसने माँ को पुकारा, माँ माँ, लेकिन जवाब में सिर्फ पत्तों की सरसराहट और दूर से जानवरों की आवाजें आईं। अब गोलू को समझ आ गया कि वह खो गया है। इधर उधर देखा, कोई नहीं है और माँ माँ चिल्लाने लगा। गंगा भागती हुई वहाँ पहुँची। उसने गोलू को अपने सूंड में लपेटकर सीने से लगा लिया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। गोलू भी माँ को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने माँ से माफी मांगी। मुझे माफ कर दो माँ, मैं तितली के पीछे चला गया था। गंगा मुस्कुराई और बोली, मेरे प्यारे गोलू, अब तुमने सीख ली कि अकेले जंगल में भटकना खतरनाक है। उस दिन के बाद गोलू हमेशा झुंड के साथ चलता और कभी अकेला नहीं भटकता।